हेलो मेरे ग्रेट बच्चों। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर आपको एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स का है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 7 to 8 मार्क्स चाहिए और अगर आप बुक ओपन करके देखते हो तो उसमें आपको बहुत सारे सम दिखते हैं और बहुत सारे सम आपको समझ में नहीं आते कि क्या करना है, कैसे करना है। एग्जाम 1 महीना है तो हम उसे क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हैं। क्विकली रिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे टाइप जो आपको एग्जाम में पूछते हैं कि भाई ये कर लिया तो 1 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, ये किया तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, वैसे मैं आपको सारे टाइप बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा कि ये हर टाइप की एक रिस्पेक्ट है। देखते हैं। टू फाइंड स्लोप कोऑर्डिनेट चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है स्लोप। स्लोप को फाइंड करने के आपके पास दो तरीके हैं। स्लोप को फाइंड करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, कि आप टेन थीटा से पता करें। अगर एग्जाम में आपको ये पूछा है कि आप स्लोप पता करें और आपको एंगल दिया हुआ है 45, 60, 90, कुछ भी, अगर आपको एंगल दिया हुआ है तो आप टेन थीटा का यूज करोगे। ऐसे क्वेश्चन अब तक बोर्ड्स में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं और वो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये एक बात हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार पूछा था टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन with respect to x coordinate एंगल 45। ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा और आप इतने पूरे क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या होगा। कुछ नहीं है, बस आप इसमें एक बात को नोट डाउन करो कि भाई हमें पता करना है स्लोप और हमें दिया हुआ है एंगल, ज्यादा कुछ नहीं। हमें फाइंड करना है स्लोप और हमें दिया एंगल। बिना कुछ सोचे समझे आप सिंपल फॉर्मूला लिखो, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, आया ना, इज इक्वल टू 10, इंस्टेड ऑफ थीटा पुट करो 45, 10 45 कितना होता है 1। वो टेबल थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, वो भी 1-2 बार में प्रैक्टिस करवा करवा के आपको याद करवा दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको क्लास में याद करवा दूं। स्लोप, तो स्लोप आ गया 1। इस तरह का एक बॉक्स बनाइए, ऐसे मार्क कर दीजिए, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने यही एक फॉर्मूला याद किया, ध्यान दिया, तो आपको हमेशा 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और आपको जरूर मिलेगा और आएगा ही आएगा। अगर ये नहीं आया, सर जरूरी थोड़ी नहीं कि ये आए, तो एक दूसरा ऑप्शन है स्लोप फाइंड आउट करने का, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है टेन थीटा या ये फॉर्मूला याद है तो आपको कोई भी 2 मार्क्स कमाने से रोक नहीं सकता। आपको 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, कोई नहीं रोक सकता। आप कोई भी बोर्ड का पेपर देख लो, मैं यहाँ पे कम से कम 10 पेपर देख के आया हूँ। आपकी वीडियो बनाने के लिए मैंने 10 पेपर की स्टडी की है। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2024 में 2 पेपर होते हैं जिसमें जुलाई का सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, जो भी हमने देख के आया है। 24 के, 2023 के 2 पेपर, 2022 के 2 पेपर, 21 में एक ही पेपर हुआ था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि कोविड की वजह से नहीं हुआ था, पर हुआ था, एक सप्लीमेंट्री पेपर होता है, वो हुआ था। 2020 के मैंने दोनों पेपर देख के आए हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आपने ये फॉर्मूला स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा
और स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये याद रखा तो आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूं, एग्जाम में आएगा फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन a is equal to 3,2 and b is equal to 5,6, ऐसा क्वेश्चन दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है स्लोप और आपको 2 पॉइंट दिए हैं, आप बिना सोचे समझे इस फॉर्मूले को याद कर लेना। आपको क्वेश्चन में दिया है स्लोप और उसने बोला है फाइंड थीटा दिया है, तो आप बिना सोचे समझे इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अब होता क्या है, स्लोप, अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप पहले फॉर्मूला लिखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अपने फॉर्मूला लिख दिया। आप एग्जाम में क्या गलती करते हो, आप अपने ब्रेन में इमेजिनेशन करते हो कि ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका y1 है, ये आपका x1 है, आप अपने ब्रेन में करते हो। ऐसा कभी मत करो। हमारे सोचने और हमारे यहाँ पुट डाउन करने में एक टाइम गैप होता है, उसकी वजह से आप हमेशा x की वैल्यू को y की जगह और y की वैल्यू को x की जगह पुट कर देते हो। इसलिए आप मेरी छोटी सी देखो, अगर आपको मिस्टेक अवॉइड करना है तो छोटे छोटे आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि नहीं आप ना ऐसा ध्यान रखो, देखो आपको ध्यान नहीं रहने वाला। अपने आप को इस बात को मान लो कि हाँ सर अपने को तो गलती हो ही जाती है, अपन क्या करें, कुछ मत करो, सिंपल है। आप यहाँ पे लिख दो, ये पहला ए है, यहाँ लिख दो भाई आप x1 हो, आप y1 हो, आप लिख दो आप x2 हो और आप y2 हो, आप उसे नोट डाउन कर दो। आपने यहाँ पे लिख दिया। अब कितना आसान लग रहा है, हाँ सर ये तो इजी हो गया, क्योंकि y2 देखा, y2 है, यहाँ y2 देखो 6 माइनस फॉर्मूले में था, y1 देखो 2, x2 देखो 5, x1 देखो 3, तो 6 माइनस 2, सॉरी देखो मेरे से भी गलती हो सकती थी, 4, 5 माइनस 3 2, डिवाइड के आंसर आया 2, डिवाइड बाय 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो 2, तो स्लोप ऑफ द लाइन कितनी आ गई 2। अगर आपने मेरी बात मान के सिर्फ और सिर्फ एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला भी देख लिया और आपने कर लिया, कोई भी आपको 2 मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। आपको किस बात का ध्यान देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड स्लोप और आपको 2 पॉइंट दिए हैं, तो यू मस्ट पुट डाउन x1 y1 x2 एंड y2। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, सब लोग डायरेक्ट पुट डाउन करते हैं, आप कभी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप डायरेक्ट करते हो तो मोस्टली x1 y2 आपकी से गलती हो सकती। अगर आपने मेरी बात मान के ऐसा किया तो आपसे गलती नहीं होगी और आपके मार्क्स कंफर्म है। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू फाइंड स्लोप के 2 तरीके, और इसमें से एक आएगा। अगर आप बहुत लकी हो तो आपको ये फॉर्मूला पूछेगा और आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर उसने ये फॉर्मूला पूछा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। अब लास्ट टाइम आपने क्या सीखा मुझसे कि सर स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3। सच कह रहा हूं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3। तीनों के डिवीजन कैसे हैं? जो क्वेश्चन 1 है वो आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2 आपसे कंपलसरी है कि अगर यहाँ पे 1 मार्क्स में नहीं दिखा तो ये 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में आएगा, और ये जो है वो 3 या तो 4 में आएगा। ये डिपेंड करता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो सर ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ मिनिमम वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपने लास्ट मेरे टॉपिक को स्टडी किया स्लोप तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अब 7-8 मार्क्स का चैप्टर है तो आपको पूरे मार्क्स कमाने हैं। कैसे कमाओगे पूरे मार्क्स?
2 मार्क्स कमा लिए। अब नेक्स्ट 2 या 3 मार्क्स की बात, एक है मिड पॉइंट और एक है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। आप ये कोऑर्डिनेट जाने दो, ये तो मैंने ऐसे वर्ड लिख दिया, पर आप सिर्फ एक वर्ड का ध्यान रखो, सेंट्रॉइड, और यहां पे मिड पॉइंट। होता क्या है कि अगर आपने ये दोनों चीजों को ध्यान में रखा तो आपको 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स, दोनों में से किसी के लिए भी पूछ सकते। और बहुत आसान है, कैसे? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। थोड़ा बहुत समझा? कोई बात नहीं, मैं आगे सब एक्सप्लेन करूंगा तो समझा। इधर आ जाओ, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये तीन चीजें। रिलैक्स एकदम। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि आप दोनों का मिक्स ना हो जाए। ध्यान दो, मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया है टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए 5, 6 एंड बी 3, इनका मिड पॉइंट पता करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिखा कि सर यहाँ पे वर्ड आ गया मिड पॉइंट, आप सोचना कुछ मत, सिर्फ एक बेसिक काम करना, वो है आंख ऐसे बंद करना। जो फॉर्मूला आपको मिड पॉइंट का सिखाया है आप उसे इज्जत में ऐसे लिख देना बिना कुछ सोचे समझे। फिर बोलोगे सर फॉर्मूला लिख के क्या मतलब है? बोर्ड्स में अगर आप राइट फॉर्मूला लिख देते हो तो आपको राइट फॉर्मूले के भी, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है तो आपको ये दोनों फॉर्मूला लिखने के 1 मार्क्स मिलते हैं। तो आपने क्या किया, आपने पहले पढ़ा था कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में ये फॉर्मूला यूज होता है, आपने कुछ नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट दोनों फॉर्मूला, अंदर क्या दिया है क्या नहीं, मुझसे कैलकुलेशन होगा नहीं होगा, मुझसे क्या होगा क्या नहीं होगा, जाने दो, ये सब बात अलग है कि भाई आपसे क्या होगा। कुछ बच्चे रहेंगे बोलेंगे सर मेरा तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, अरे हो जाता है ना, कोई बात नहीं, इंसान प्रैक्टिस से बड़ा बनता है। लेकिन अगर आपने मिड पॉइंट देख के फॉर्मूला लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स तो मिल गया ना, 1 मार्क्स ही तो कमाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करनी है, कैसे पुट डाउन करोगे? पुट डाउन करने से पहले, जैसा मैं पहले कहता हूं, कभी भी ज्यादा स्मार्ट मत बनो, पहले यहां पे लिख दो भाई ये आप मेरे x1 हो, आप मेरे y1 हो, आप मेरे x2 हो, आप मेरे y2। आप पहले इसे नोट डाउन करो, कर दिया आपने। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू क्या है 5, x2 की देखो 3, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, y1 कितना है, y1 देखो 6, y2 देखो 2 अपॉन 2, 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 करोगे 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या हो गया मिड पॉइंट आपका x, y 4, ये मैंने क्या किया, सिंपल था, 6 प्लस 2 देखो, y1 यहां से उठाया, y2 यहां से लिया, पुट डाउन किया, क्या आया 4, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। मैं क्या आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि सर हाँ हमने फॉर्मूला लिख लिया, फिर हमने ऐसे कोऑर्डिनेट को पॉइंट दे दिया, हमने पुट डाउन कर दिया। अगर आपको लग रहा है सर मुझे कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, इस बात के अगर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, इन दोनों को लिखने के 1 मार्क्स मिलेंगे, इसके करने के भी आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, पुट डाउन करने के हाफ मार्क्स, और बाकी प्रोसीजर के लिए हाफ मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स तो कमा लेंगे, ये एक तरीका है। तो मिड पॉइंट आएगा तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रॉइड।
सेंट्रॉइड के लिए आपके सामने फॉर्मूला है, एग्जाम में सिंपल वर्ड में वो लोग बोलते हैं टू फाइंड आउट सेंट्रॉइड, टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ क्वाड्रेटिक। क्योंकि ये जो सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे क्या होता है। आपको 3 वैल्यू दी रहेगी, ए 3,2, बी 5,6, सी 8,3। आपको 3 कोऑर्डिनेट दिया है, जहां पे भी 3 कोऑर्डिनेट दिया है और आपसे कहा कि फाइंड आउट सेंट्रॉइड, आप ऑन द स्पॉट बिना कुछ किए आंख बंद करो और सेंट्रॉइड के फॉर्मूले लिखो। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, आपने सेंट्रॉइड के फॉर्मूले डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या करोगे, आप वैल्यू पुट डाउन करने के लिए यहाँ पे लिखोगे y3 y2 y। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा है x1 x2 x। आपने 3 चीजें लिखी। x इज इक्वल टू x1 कितना है 3, x2 कितना है 5, x3 कितना है 8, x1 3, x2 5, x3 8। मैंने x1 x2 x3 की जगह वैल्यू लिख दी, देखो लिखा अपॉन 3। x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16 डिवाइड बाय 3। आगे सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि आप इसे डिवाइड करेंगे तो नंबर आपके पॉइंट में चला जाएगा, फ्रैक्शंस में चला जाएगा। अगर आपको पता है आंसर पॉइंट में जाएगा, कुछ भी हो जाए आप इसे डिवाइड नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है कि आप बहुत स्मार्ट है, सर मैं कर सकता हूँ डिवीजन, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सिली मिस्टेक आपके पूरे मार्क्स कटवा देगी। बेटर ऑप्शन आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, पूरे मार्क्स ले लीजिए, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालना। अगर आपको 16/3 लिखने के पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, इसे कट करके क्यों तकलीफ में आना। इसलिए आप प्लीज मेरी बात मानिएगा, यहाँ पे 16/3 पे ही से लेफ्ट कीजिए। इधर आइए, y इज इक्वल टू y1 कितना है 2, y2 कितना है 6, y3 कितना है 3, y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11, 11 अपॉन 3। तो आपके सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या आ गई 16/3 और 11/3। समझ में आता है। अगर आपने ये 2 चीजें ध्यान में रखी, एक मिड पॉइंट और एक सेंट्रॉइड, आप देखिए आप बोलेंगे सर आपने पहले भी 2 फॉर्मूला बताया, अभी भी 2 फॉर्मूला बताया। हाँ, अगर वहां दोनों फॉर्मूले से एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। मैंने स्टडी किया है प्रॉपरली, आपके सामने मैं 10 नेक्स्ट लेक्चर में 10 पेपर भी ला के रख दूंगा और दिखा भी दूंगा। अगर आपने वो दोनों चीज को स्टडी किया हुआ है तो आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों चीज को स्टडी किया है तो आपको 2 या 3 में आएगा। आना ही कंपलसरी है, कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। ये हो गया आपकी दूसरी चीज। अब तीसरी चीज पे जाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूले में x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n आता है y m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप कैसे करोगे, समझो समझो। एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। इस पॉइंट को आपने यहाँ पे डिवीजन कर दिया, इस डिवीजन का नाम रखा आपने सी, और ये हो गया एक्स पॉइंट। तो यहाँ पे जो एक्स है ना, वो इस डिवीजन को फाइंड आउट करने के लिए है। यहाँ पे जो ए है उसे बोलेंगे x1 y1, और जो b है उसे बोलेंगे x2 y2। तो आपको क्या पता चला, ये जो x है वो इन्हें बाइसेक्ट करके, बाइसेक्ट वर्ड अच्छा नहीं रहेगा, सेक्शन करने के लिए यूज होता है xy।
यहाँ पे जो x1 x2 है वो यहाँ के लिए आता है। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। इस फॉर्मूले की एक बहुत अच्छी बात है कि हर बार हर पेपर में हर टाइम ये फॉर्मूला आया है और आपको ना ना कह के भी 3 मार्क्स देखे जाता है। कंपलसरी है कि 3 मार्क्स में आएगा। देखो कैसे, एक सम करके देखते हैं। समझो आपको a दिया हुआ है 3,5, b दिया हुआ है 6,3। अभी डिवीजन है m⁻n, तो कैसे करोगे? समझो आपको दिया है 3⁻2, ये दिया है, सारी वैल्यू दी है। इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम उन सारे तरीकों पे काम करना चाहेंगे। पहले हम एक बेसिक सम पे काम कर रहे हैं जो कि सिंपल है। आप जस्ट पुट डाउन कर दो x में, x इज इक्वल टू, आप पहले, ये कौन है m, ये कौन है n, ये कौन है x1, ये कौन है y1, ये कौन है x2, ये कौन है y2, सारी वैल्यू आपने नोट डाउन की। अब m कितना था 3, x2 कितना है आप देखो, x2 क्या है 6, प्लस n कितना है 2, y, सॉरी देखो मेरे से भी गलती हो गई, x1 कितना है 3 अपॉन m प्लस n देखो कितना है 3 प्लस 2, x इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 5, 18 प्लस 6 कितना हुआ 24 अपॉन 5। इसे भी आप कट मत ही करना, कभी भी ना कैंसिलेशन में नहीं जाने का। नेक्स्ट y के लिए आ जाओ, y इज इक्वल टू m कितना है 3, y2 कितना है 3, प्लस n कितना है 2, y1 कितना है 5 अपॉन 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 3 प्लस 2 5, 19/5। ये एक सिंपल वे है फाइंड आउट करने का सेक्शन फॉर्मूला। आपको सब कुछ दिया था, ए बी एंड सेक्शंस, आपको जस्ट पुट डाउन करना था। ये है एक टेक्निक जिससे आप सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देते हैं। एक सिंपलेस्ट वे है जहां पे आपको तीनों चीज दी हुई है। जो सेकंड टेक्निक है इसमें आपको a है 3,5, समझो ये दे दिया, b है आपका 6,3, समझो ये भी दे दिया, c है, आपने c कितना फाइंड आउट किया 24/5, और y क्या है 19/5। आपको ये तीन चीज दे दी। उन्होंने कहा फाइंड आउट सेक्शन, यहां पे क्या बोलते हैं फाइंड आउट कोऑर्डिनेट, यहां पे क्या कहेंगे फाइंड आउट सेक्शन, m⁻n आपको फाइंड आउट। जिस किसी क्वेश्चन में m⁻n फाइंड आउट करना हो वहां पे हमेशा k⁻1 इंट्रोड्यूस करो, हमेशा याद रखो। अगर आपको ये रेशियो नहीं दिया है तो आपको उस रेशियो को क्या लेना है k⁻1। रूल है, हाँ रूल है, फिक्स रूल है k⁻1। अगर आपको ये नहीं दिया है तो आपको इसे क्या लेना है k⁻1। अब आप फॉर्मूले पे जाओ, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये तो फॉर्मूला है, मैंने लिखा। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करें, x क्या है आपका, इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं y, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2, इसे कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1। कभी भी कुछ भी हो जाए
आप कोऑर्डिनेट के नीचे पेंसिल से, पेन से मत लिखना, पेंसिल से ऑलवेज ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, कोऑर्डिनेट पॉइंट को बताया है, आप इसे हमेशा बताइए, नहीं तो गलती होने के चांस ज्यादा है। उसके बाद आपने फॉर्मूला लिख दिया, इस बात के आपको मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स मिल गए। देखो कितना इजी, बार बार फॉर्मूला लिखा, 1 मार्क्स कमा लिया। आगे x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 24/5 इज इक्वल टू, m की जगह सर कुछ नहीं है तो k लिखो, x2 की जगह क्या लिखूंगा 6 प्लस n की जगह 1 और x1 की जगह 3 अपॉन, क्या करोगे, m प्लस n है मतलब k प्लस 1। यहाँ पे आ जाओ, y इज इक्वल टू, m कितना है k, y2 कितना है 3 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है 5 अपॉन m प्लस n कितना है k प्लस 1, समझे, k प्लस 1, वेरी गुड। अब यहाँ पे y की वैल्यू नहीं रखी थी जो कि थी 19/5, हमेशा रख दिया, वेरी गुड। अब क्या करोगे, 24 यहाँ रहेगा, ये जो वैल्यू है k प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है इसे ऊपर लेके जाओ और 24 के साथ मल्टीप्लिकेशन में डालो। कैसे डालोगे, k प्लस, समझा, k प्लस 1 नीचे था ऊपर गया, यहाँ पे जो 5 है उसको यहाँ लेके जाओ और एक बॉक्स बनाओ, 5 यहाँ गया तो हमेशा बॉक्स बनेगा, क्या लिखोगे 6k प्लस 3। अब 24 इंटू के है 24k प्लस 24 इंटू 1 24, 5 इंटू 6 5 6 30, 5 इंटू 3 50। अब क्या करोगे, 24 के 24 यहाँ रहने दो, ये 24, 15 यहाँ लाओ, 15 जब यहाँ लाए तो माइनस हो गया क्योंकि साइन चेंज होगा, 30 के माइनस 24 के इज इक्वल टू 6 के, 30 के माइनस 24 माइनस किया तो 6, 24 माइनस 15 कितना आता है 9, कितना आया 9, 9 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा 3 से करो, 3 2 जा 3 3 जा, तो 3/2 इज इक्वल टू k, पर k रेस टू 1 था तो m रेस टू n इज इक्वल टू k, k की जगह क्या करूंगा 3/2 अपॉन n की जगह क्या है 1, इसका मतलब हो गया m/n इज इक्वल टू 3/2। ये एक दूसरी तरीके है यूज करने का सेक्शन फॉर्मूला। एक फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट दिया रहेगा पुट डाउन करना है आपका आंसर आएगा, दूसरे में वो लोग पूछेंगे इसका सेक्शन पता करो तो आपको बाकी सब दिया रहेगा, आप सिर्फ एक ही यूज करना, आपको ये यूज करने की जरूरत है तो आपको इजीली आंसर मिलेगा। मैंने आपको क्या क्या सिखाया आज, स्लोप सिखाया, टू फाइंड स्लोप, स्लोप के 2 तरीके सिखाए, आपको मैंने क्या सिखाया मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड, और आपको मैंने क्या बताया सेक्शन फॉर्मूला। एक और मेथड है जिसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 24 का पेपर लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मेरी बात मान के ये 4-5 चीजें फॉर्मूला भी याद रखा तो आपको किस तरह 7-8 मार्क्स मिलते हैं। आप चैप्टर की कोई सम मत करो, लेकिन अगर आपने मेरी बात मान के फॉर्मूला और थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो भी आपको 7-8 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू